भारत भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं दुनिया वाले में आज बात भारत के नए दुश्मन की करेंगे। पाकिस्तान चीन के बाद भारत के लिए एक नया खतरा पैदा हो चुका है और वो खतरा है तुर्की। तुर्की ने बहुत ही गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से भारत को अपना नया दुश्मन बना लिया है। यह घोषित हो चुका है किसी भी स्थिति में भारत के खिलाफ जाने की उसकी जिद अब साफ दिख रही है। बड़ी बात यह कि यह देश भारत से काफी दूर है, लेकिन भारत को देख गुर्राने की ऐसी आदत जैसे बराबर में खड़ा। पहले पाकिस्तान को भाई बताया, फिर पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाया और अब खुद पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठा तुर्की आखिर चाहता क्या है? सवाल बड़ा है। तुर्की और भारत के बीच दूरी करीब 4600 किलोमीटर है। इस डिस्टेंस में 3 देश पड़ते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं तो बलूचिस्तान भी पड़ेगा। लेकिन इन दिनों भारत को लेकर तुर्की की नफरत इतनी गहरी है कि देशों को पार कर वो सीधे दिल्ली पहुंचना चाहता है। कुछ भी हो जाए, भारत को कैसे उलझाए रखना है। दुनिया भर के देशों की ताकत इसी कोशिश में पूरी तरीके से जुट चुकी है। पूरी प्लानिंग चल रही है। भारत की बढ़ती ग्रोथ सबका माथा गर्म कर रही है। जब तक कश्मीर में शांति थी, पत्थरबाजी हो रही थी, अलगाववादी नेताओं के हाथ में युवाओं की चाबी थी, वो हवाले के जरिए से पैसा इधर से उधर कर रहे थे, देश में शांति सी थी, तुर्की शांत था। लेकिन अचानक 2019 के बाद सब बदल गया। पहली बार था जब तुर्की प्रत्यक्ष तौर पर भारत विरोधी बना। कश्मीर से न सीमा मिलती है, न कोई व्यापार का प्रत्यक्ष रास्ता, लेकिन जैसे अलगाववादियों का मॉडल टूटा, तुर्की फट सा गया। यह फड़फड़ाने लगा। फिर 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में एक आत्मघाती आतंकवादी घटना हुई जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। तब तुर्की चुप रहा, सिर्फ निंदा की। लेकिन असली दर्द तो उस दिन हुआ जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया, घुसकर मारा और उस दिन तुर्की की चीखें निकली। आगे बढ़ने से पहले क्या आपको नहीं लगता है कि तुर्की को खुलकर अपना दुश्मन भारत को मान लेना चाहिए? तुर्की में भूकंप आता है तो भारत सबसे पहले मदद देता है, लेकिन उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मदद के जवाब में तुर्की भारत के दुश्मन को मदद देता है, हथियारों की डिलीवरी करता है, वही हथियार जिससे वो भारत पर हमला करता है। तुर्की तो खुलकर कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हम ब्रदरहुड निभाएंगे। लेकिन क्या हम खुलकर दुश्मन कह रहे हैं? भाईचारे की एक और तस्वीर भी सामने आई है, जरा ये भी देख लीजिए। भारत से तनाव के बीच तुर्की पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। अब तुर्की के 2 शीर्ष प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचे। एक प्रतिनिधिमंडल में तुर्की के विदेश मंत्री हक्कन फिदान और दूसरे में रक्षा मंत्री यासर गुलेर शामिल हैं, जो पाकिस्तान तुर्की के रक्षा संबंधों को और गहरा करने पर बात करेंगे। हालिया तनाव के बाद पाकिस्तान तुर्की के रक्षा संबंधों पर भारत की नजर बनी हुई है। मई में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की थी और पाकिस्तान ने तुर्की में बने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। साफ हो चुका है कि तुर्की भारत को अपना दुश्मन मान चुका है। जरूरत है कि हम भी मान लें। रही सही कसर ये तस्वीरें पूरी भी कर रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया में जो तस्वीरें जारी की गई हैं उसमें साफ दिख रहा है कि तुर्की के रक्षा मंत्री गुलेर ने टर्किश प्रतिनिधि मंडल संग उसी एयरबेस पर पाकिस्तान में लैंडिंग की जिस पर मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मिसाइलों ने हमला किया। 2 महीने काफी हैं इसे सुधारने के लिए, वो कर लिया। टर्किश प्रतिनिधि मंडल के पाकिस्तान आने पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा। बयान में कहा गया कि आपसी हितों के प्रमुख मामलों पर चर्चा की जाएगी। यात्रा पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहरे भाईचारे को दिखाती है, जो साझा मूल्य, आपसी सम्मान, दोस्ती के लंबे इतिहास पर आधारित है। खोखली है ये दोस्ती, क्योंकि इस दोस्ती का आधार सिर्फ तीसरे देश से नफरत है और वो भारत है। पाकिस्तान के स्थानीय अखबार द न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तानी मंत्रियों की मुलाकातों के दौरान आपसी हितों के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान के कौन से हित हम सब जानते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ 7 मई को ऑपरेशन किया तो उसके बाद तुर्की ने पाकिस्तान का जमकर समर्थन किया, भाई बताया। दोनों देशों में 4 दिनों तक संघर्ष चला, लेकिन तनाव अब भी जारी है।
भारत पाकिस्तान संघर्ष खत्म होने के हफ्ते भर के बाद ही 18 मई की वो तारीख थी जब तुर्की के विदेश मंत्री हक्कन फिदान ने पाकिस्तान का दौरा किया और फिर अब वो फिर से पाकिस्तान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया में लिखा जा रहा है कि ऐसे समय में जब तुर्की पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है, तुर्की के मंत्री द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। मतलब तुर्की पूरी फ्यूलिंग करेगा, पाकिस्तान को जितनी मदद हो सकती है देगा, लेकिन ये सिर्फ पैसे के बदले है। पाकिस्तान को एक तरीके से अपने लिए बेस बनाने की तैयारी है। तुर्की की एक रिपोर्ट में बताया गया कि तुर्की ने 2023 में तकरीबन $2 करोड़ के हथियार और गोला बारूद का निर्यात करके पाकिस्तान की कुल हथियार जरूरतों का 11% पूरा किया। पाकिस्तान और तुर्की ने तो आपसी सहयोग को बढ़ाते हुए कई और हथियार डील कर लिए। इसमें ड्रोन सिस्टम, नौसेना जहाज, मिलगेम कोवर्ट्स और प्रशिक्षण शामिल है, यानी ट्रेनिंग। साथ ही रक्षा उद्योग में दोनों देशों का सहयोग गहराता दिख रहा है, जैसे TF तुर्क लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट, प्रशिक्षण विमान और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों में। तुर्की जो कभी एक इस्लामी लोकतंत्र शक्ति के रूप में उदार दृष्टिकोण का अनुयायी था, उसका पूरा प्रचारक था, वो अब राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान के नेतृत्व में कट्टर आक्रामक विदेश नीति अपना रहा है और खुद रजब तैयब अर्दगान अपने आप को खलीफा बनाना चाहते हैं। एक और तुर्की पश्चिम एशिया और यूरोप में अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर उसने भारत विरोधी रणनीति को गुप्त लेकिन निरंतर रूप से आगे बढ़ाने की शुरुआत बहुत लंबे वक्त से कर दी थी, लेकिन वो दोनों ही पटलों पर फेल होने वाला है। हालांकि सवाल ये कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की क्या खिचड़ी पका रहे हैं, भारत को लेकर रणनीति क्या है और क्यों तुर्की हाथ धोकर पीछे पड़ चुका है। तुर्की और पाकिस्तान के संबंधों को बढ़ाना भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत से लड़ाई के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की मूल के ड्रोन ध्वस्त किए। पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए तुर्की के बायक्टर TB2, बायक्टर YHA-3 कामिकाजे ड्रोन और सोनगात्री यात्री माइक्रो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकाम कर दिया था। धराशायी भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देते हुए कहा कि भारतीय हमलों में मारे गए आतंकियों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। आतंकवादियों को श्रद्धांजलि और एक्सपोज हो चुका है तुर्की। इससे तुर्की और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ गया। भारत में तुर्की का बहिष्कार कैंपेन भी चला। अब भारत की विदेश नीति भले ही तुर्की को दुश्मन की तरह ना देखे, लेकिन भारत की जनता के लिए तुर्की दुश्मन बन चुका है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।